नमस्कार, बोर्ड न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर के यहाँ पर संदर्भ केंद्र होते हैं, उस पे अब आपका आगे का क्या प्रोसेस होने वाला है। अगर आपने एडमिशन ले लिया है या पिछली बार आपने एडमिशन लिया था, तो आपको एआई सेंटर जो संदर्भ केंद्र है, उस पे कौन-कौन सी जानकारी मिलने वाली है। साथ ही अगर आपका रिजल्ट आने वाला है, तो आपको जो आगे क्या प्रोसेस करना है, उनसे जो जानकारी आपको मिलने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ स्ट्रीम सेकंड की बात करें, 16 अगस्त लास्ट डेट है लेट फीस के साथ। साथ ही अगर स्ट्रीम 1 की बात करें तो आप 31 अगस्त तक लास्ट डेट बिना लेट फीस के यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही बात करें लेट फीस के साथ आगे फॉर्म भरते जाते हैं, तो आप अपनी डेट का अलग से वीडियो हमने जारी कर दिया था, वो देख के वहाँ से देख सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। अब आगे आपका जो एआई सेंटर है, उस पे कौन-कौन से कार्य होने वाले हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आप देख सकते हो प्रवेश के समय चुने गए संदर्भ केंद्र के निम्नलिखित कार्य करेगा। आपके कौन-कौन से कार्य करेगा, साथ ही अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो क्या-क्या जानकारी आपको मिल सकती है उसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं, अगर कोई विद्यार्थी यहाँ पर एडमिशन लेने के बाद में अपने विषय में परिवर्तन करना चाहता है या अतिरिक्त विषय लेना चाहता है, तो उसकी जानकारी संदर्भ केंद्र ही देगा। तो अगर कोई विद्यार्थी ने एडमिशन लेते समय 5 विषय भरे हैं, वो चाहता है कि मुझे कोई सब्जेक्ट चेंज करना है या मुझे अतिरिक्त विषय या एडिशनल सब्जेक्ट चाहिए, तो उसकी जानकारी है जो संदर्भ केंद्र ही देगा अभ्यर्थी को। इसके बाद में अगर बात करें यहाँ पर प्रवेश पत्र में, अगर आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें कोई अगर आपका करेक्शन करवाना है, तो उसकी जानकारी भी संदर्भ केंद्र ही देगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि संदर्भ केंद्र प्रभारी वांछित संशोधन में उपरांत समस्त संशोधन की सूची बनाकर ये इसकी मेल है, इस पे भेजेगा। तो आपको जिसमें संशोधन करवाना है किसी डॉक्यूमेंट्स में या आपकी कोई एडमिशन से संबंधित यहाँ पर कोई संशोधन करवाना है, तो उसकी समस्त जानकारी आपका जो है संदर्भ केंद्र प्रभारी बनाकर आपको इस मेल आईडी पे भेजेगा। बोर्ड की वेबसाइट है, वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स लेके। उसके अलावा यहाँ पे बात करें परीक्षार्थी के प्रवेश तिथियाँ, जैसे किसी प्रकार के आपको एग्ज़ाम कब होने वाले हैं, रिजल्ट कब आने वाले हैं, इसकी जानकारी संदर्भ केंद्र प्रभारी देता है। साथ ही अगर आप कितनी फीस लगने वाली है, परीक्षा का टाइम टेबल और परीक्षा केंद्र के बारे में कि आपके एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर आया है, इन सब की सभी जो सार्वजनिक सूचनाएँ, उन सब की जो है जानकारी संदर्भ केंद्र प्रभारी देता है, संदर्भ केंद्र पे मिलती है। तो आपको संदर्भ केंद्र पे कैसे मिलती है, वहाँ पर एक बोर्ड लगा होता है आरएसओएस का, ओपन बोर्ड का, उस पे यहाँ पे जानकारी चिपका दी जाती है या उनका एक स्पेशल ग्रुप होता है उनकी स्कूल का, कॉलेज का, वहाँ पर वो सूचना दे दी जाती है या आप उनके नंबर लेके उनसे बात करके भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा बात करें अभ्यर्थी का, अगर रिजल्ट जारी होने वाला है, तो उनकी जानकारी है जो संदर्भ केंद्र प्रभारी देता है। अंक तालिका जो उसकी मार्कशीट मिलती है, उसका काम भी वही करता है और माइग्रेशन वितरण का काम भी संदर्भ केंद्र ही करता है। इसके अलावा बात करें, अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी है, तो उसका संशोधन का प्रकरण बनाकर भी संदर्भ केंद्र ही भेजते हैं। तो इसके लिए भी आप संदर्भ केंद्र पर जाके संपर्क कर सकते हैं। किताबें जो आपकी पुस्तकें बुक मिलती है, उसका काम भी यहाँ पर संदर्भ केंद्र द्वारा ही दी जाती है किताबें। आपको बोर्ड कोई यहाँ पर किताब नहीं देता, जो भी आपकी बुक है वो आप संदर्भ केंद्र पर जाके संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा बात करें, अगर कोई अभ्यर्थी यहाँ पर संदर्भ केंद्र जो एआई सेंटर परिवर्तन करना चाहता है, उसकी जानकारी संदर्भ केंद्र पर मिलेगी जो वर्तमान समय में उसका एडमिशन है। साथ ही अगर आपको रीचेकिंग का फॉर्म भरना है, यहाँ पर उसकी सूचना का अधिकार के तहत उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति फोटो आपको यहाँ पर अपने जो कॉपी की, अगर यहाँ पर फोटोकॉपी चाहिए, तो उसकी जानकारी भी यहाँ पर संदर्भ केंद्र देता है, या किसी प्रकार का इमरजेंसी संशोधन या डुप्लीकेट मार्कशीट, अंक तालिका से संबंधित जानकारी जो डीडी बना के भेजनी पड़ती है, वो भी यहाँ संदर्भ केंद्र द्वारा भेजी जाती है। तो आप वहीं पे जमा होकर संदर्भ केंद्र ये जानकारी करता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ, अगर आपको यहाँ पर साइट दे रखी है, संदर्भ केंद्र के माध्यम से अगर आप कराते हैं या डायरेक्ट इस मेल के माध्यम से भी यहाँ पर सूचना ले सकते हैं किसी प्रकार की, तो ये यहाँ पर जो 9 पॉइंट 10 पॉइंट दे रखे हैं, आप इन पर जो जानकारी ले सकते हैं। तो इस प्रकार का वीडियो था। अगर आप कुछ और डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जिनका अभी रिजल्ट आने वाला है, उनको आगे कैसे रीचेकिंग का फॉर्म भरना है, अगर सप्लीमेंट्री आते हैं, मार्कशीट कहाँ मिलेगी, माइग्रेशन कहाँ मिलेगा, उन सब में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करें। वो टॉपिक का नाम कमेंट करें, जिससे हम आप उस टॉपिक को वीडियो बना के दे देंगे। धन्यवाद।